तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम यूजिंग ऑर्डिनो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम यूजिंग ऑर्डिनो। हमारे आज प्रोजेक्ट का टाइटल है पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम यूजिंग ऑर्डिनो। बेटा आप नोट्स बनाते हो या नहीं? ठीक है, यस बेटा लिखते जाया करो। सो यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम यूजिंग ऑर्डिनो में हमें कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए। हम रियल टाइम सिनेरियो की बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अपने टिंकरकैड में क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे कंपोनेंट्स रियल टाइम में क्या चाहिए होंगे। रियल टाइम मतलब कि आप इस सिस्टम को कहीं इंस्टॉल कर रहे हो ऐसी जगह पे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक कंट्रोलर चाहिए होगा। ठीक है, एक कंट्रोलर या इसे आप कंप्यूटर कहो, एक कंप्यूटर चाहिए होगा जो कि करे। तो ये बेटा ये कंट्रोलर के रूप में हमारे पास क्या है, नहीं तो हम कंट्रोलर हम कौन सा यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं ब्रेन में, हम यूज करते हैं ऑर्डिनो। तो हमारे पास पहला कंपोनेंट क्या चाहिए, ऑर्डिनो। ऑर्डिनो क्या है बेटा, ऑर्डिनो क्या है, ऑर्डिनो बेटा ब्रेन है ना। ऑर्डिनो क्या है, ब्रेन है। वही तो प्रोसेस करता है सारी चीजों को, रीड करेगा राइट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक अब यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम है तो मतलब हमें एक कीपैड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, कीपैड। कीपैड अब देखो, अब ये कीपैड क्या होता है, तो ये कीपैड क्या होता है तो आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये जैसे जैसे ये मोबाइल पे बेटा कीपैड बना हुआ है, कैलकुलेटर पे बेटा कीबोर्ड बना होता है जिसमें बटन्स लगे रहते हैं, है ना, जिसमें बटन्स लगे रहते हैं और उससे आप कैलकुलेशन करते हो। मैं यहाँ पे हाँ ये देखो बेटा ये कीपैड, ठीक है, तो ये जो कीपैड है ये बेटा यहाँ पे ये जो कीपैड है ये आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, लगा हुआ होगा। जिसपे वो जितना जितना पेट्रोल चाहिए वो लिखते हैं वहां पे और एंटर करते हैं। ऐसे कीपैड बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक कीपैड चाहिए। कीपैड किस पर्पस के लिए हमें बेटा कीपैड चाहिए, कि हम वहां से अपना पासवर्ड एंटर कर सके। ठीक है, हम अपना पासवर्ड वहां एंटर कर सके। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ये कीपैड जो है इसकी इमेज मैं यहाँ यहाँ ले आता हूँ, इसकी इमेज मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कीपैड। ठीक है बच्चों, अब याद रहेगा आपको कि कीपैड क्या होता है, ये कीपैड। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके पास ऑर्डिनो आ गया। ठीक है, तो ऑर्डिनो भी है हमारे पास। तो एक काम करता हूँ, आज से मैं जो जो सामान यूज करूंगा उसकी इमेज यहाँ पे डालते जाऊंगा और वही पीडीएफ शेयर करूंगा, ताकि आपको याद रहे कि हम सामान कौन कौन सा यूज करते हैं और कौन कौन से सामान को क्या कहते हैं। मैं ऑर्डिनो भी यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मैं ऑर्डिनो भी यहाँ इमेज ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हम ऑर्डिनो यूज करते हैं, इसमें से मैं एक ऑर्डिनो ले लेता हूँ, सपोज ये ऑर्डिनो। मुझे कोई बताएगा बेटा कि ये ऑर्डिनो के नीचे ये प्लास्टिक क्यों रखा हुआ है।
ये प्लास्टिक का नीचे शील्ड क्यों है, कोई बता सकता है बेटा? देखो बेटा, आपने आपने ऑर्डिनो के ऊपर बेटा काम किया हुआ है ना बेटा? उसके नीचे जो सोल्डरिंग की हुई रहती है ना? अगर बेटा आप अगर स्टील के नीचे अगर वहां पे कनेक्ट करोगे, सपोज स्टील है या मतलब, तो बेटा वो शॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना? नीचे से क्योंकि नीचे से तो ओपन है पूरा, तो वो तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पे ये जो शील्ड यूज की हुई है, आप भी जब काम करते हो ना, तो आपकी लैब में भी ऐसा ही एक बॉक्स दिया हुआ है, तो ऑर्डिनो को उसके अंदर रख के काम करना चाहिए, ताकि अगर उसे स्टील के ऊपर या मतलब आयरन के ऊपर रख के अगर कभी काम कर रहे हैं गलती से, तो वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा ऑर्डिनो। उसके बाद फिर और कौन सा कंपोनेंट चाहिए? तो और मुझे कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे तीसरा, मुझे मुझे तीसरा कंपोनेंट चाहिए। यहाँ पे आपको लॉक चाहिए होगा, ठीक है? एक लॉक चाहिए होगा आपको, हाँ या ना? है ना? एक लॉक चाहिए होगा। अब ये बेटा, अब ये वाला लॉक जो है, आप कोई भी लॉक यूज कर सकते हो, आप कोई भी लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ऐसा एक लॉक चाहिए होगा, ऑटोमेटिक लॉक चाहिए होगा। तो अभी हम यहाँ पे, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे ऑटोमेटिक लॉक और ऑर्डिनो, कुछ दिख रहा है मुझे ऑटोमेटिक लॉक टाइप? ठीक है बेटा, देखो ऐसे, देखो ये, देखो आपको ये इमेज दिख रही है, ये वाली, है ना? ये देखो बेटा, ये भी ऑटोमेटिक लॉक है, ये भी ऑटोमेटिक लॉक है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऑटोमेटिक लॉक है, ठीक है? तो हम उसमें से कोई एक लॉक चूज करेंगे। अभी हम जो नॉर्मल जो लॉक यूज करते हैं वो लॉक हमें नहीं चाहिए, हमें ऑटोमेटिक लॉक चाहिए होगा, ठीक है? सो तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा जो सिस्टम है, हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है, वो लॉक है। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे टिंकर कैड में लॉक अवेलेबल है क्या? टिंकर कैड में तो ऐसा लॉक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम टिंकर कैड में लॉक की जगह पे यहाँ पे हम एक एलईडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलईडी लगा देंगे। अब ये बच्चों, ये जो एलईडी है, अगर मैंने पासवर्ड अगर सही दिया है तो ये ऑन हो जाएगी, अगर पासवर्ड अगर गलत दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी, ऑफ ही रहेगी। और एक हम यहाँ पे बजर भी लगा देंगे। बजर क्यों? ताकि वो सायरन करे, बजर वो सायरन करे, ठीक है? तो यहाँ पे हम कंट्रोलर के उसमें क्या यूज कर रहे हैं? ऑर्डिनो। कीपैड के इसमें हम क्या यूज करेंगे? स्विच। जो बटन है हमारे पास, वो बटन यूज करेंगे, ठीक है? और लॉक की जगह पे हम एलईडी यूज करेंगे और सायरन की जगह पे हम बजर यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट आपको समझ में आया? यस, कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए, प्रोजेक्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है? तो पहले अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अब मैं क्वेश्चन जिनसे पूछूंगा वो बेटा मुझे आंसर करेंगे। चलो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, चलो बेटा राजनंदिनी, बेटा आप बताओ कि बेटा हम कंपोनेंट्स में कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, कंट्रोलर कौन सा यूज कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। चलो उसके बाद मुझे बताएगी पूनम मार्कम, बेटा आप बताओ कि आप लॉक की जगह पे यहाँ पे अभी क्या यूज करने वाले हो?
सुनाई नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन है बेटा, हम यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में लॉक यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास लॉक नहीं है, तो हम लॉक की जगह पे क्या यूज करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में? चलो मुस्कान भालवी बेटा आप बताओ सर कि हम लॉक की जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं? एलईडी। वेरी गुड बेटा। देखो जो जो अच्छे से सुन रहा है वो आंसर कर रहा है, जो नहीं सुन रहा है वो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या आंसर करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मेरा है कि हमने हमें हमने कीपैड जो है, जो हमने कीपैड देखा, वो मेरा क्वेश्चन ये है कृष्णा डोंगरे से, कृष्णा डोंगरे से मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा जो कीपैड है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कीपैड कहाँ कहाँ आपने देखा हुआ है? जो हमने कीपैड मैंने आपको दिखाया वो आपने कहाँ कहाँ देखा हुआ है? चलो कृष्णा डोंगरे लेफ्ट हो गए हैं, तो ये मैं पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन है मान सिंह, हाँ कृष्णा डोंगरे बेटा वापस ज्वाइन हो गए, तो महासिंह धुर्वे या कृष्णा डोंगरे में से कोई भी आंसर कर सकता है। मेरा क्वेश्चन है जो हमने कीपैड देखा, ये जो हमने बच्चों हमने ये कीपैड देखा, वो रियल टाइम में कहाँ कहाँ यूज होता है? ये जो कीपैड है ये रियल टाइम में आपने कहाँ कहाँ देखा है? कृष्णा डोंगरे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में, अच्छा बेटा कंप्यूटर में, अच्छा और कहीं देखा है? पेट्रोल पंप में। यस, पेट्रोल पंप पे बेटा, हाँ ठीक है। तो बेटा जिससे क्वेश्चन पूछो वो अगर आंसर करेगा ज्यादा अच्छा होता है। पूनम बेटा आपने आंसर किया हुआ है, देखो मुझे जो नाम दिख रहे हैं मैं उसी नाम से बुला रहा हूँ सबको, ठीक है? वो अगर आपके पापा के नाम है तो प्लीज मतलब बुरा मत मानिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे जो नाम दिख रहे हैं मैं उसी नाम से बुला रहा हूँ। ठीक, चलो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ। आप समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप, जो जो क्वेश्चन पूछूं तो वो बेटा आपको आंसर करने हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन वापस से, अभी तक हमने इतने सेशन किए हुए हैं, हमने इतने सेशन किए हुए हैं, अब मैं थोड़े से एक बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैं एक मिनट मैं टिंकरकैड को वापस से ऑन करूं। ठीक है, सो हमारे पास जो सामान चाहिए था वो है हमारे पास एक ऑर्डिनो बोर्ड। तो आपने जैसे बताया मैंने एक ऑर्डिनो बोर्ड ले लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए एक ब्रेड बोर्ड कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब मुझे यहाँ पे मुझे कीपैड बनाना है, ये कीपैड बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक ये स्विच ले लेता हूँ, ये स्विच पहले लेता हूँ, और आपको इस स्विच के ऊपर मैं पहले एलईडी ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, और उसके बाद हम कीपैड बनाएंगे, इसका कीपैड बनाएंगे। ठीक, अब ये मैंने सामान ले लिया। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो प्रोग्रामिंग में कोई भी बता सकता है, अभी कोई भी आंसर कर सकता है, ये जो प्रोग्रामिंग में सेटअप फंक्शन है उसका हम यूज क्यों करते हैं? ये जो सेटअप फंक्शन है इसका हम यूज किस पर्पस से करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या लिखने के लिए यहाँ पे इस सेटअप फंक्शन को यूज करते हैं? कोई भी बता सकता है। इस सेटअप फंक्शन को बच्चों हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब क्या करने के लिए सेटअप फंक्शन यूज करते हैं? ये ऑन कर। नहीं बेटा देख क्वेश्चन, प्रोग्राम करने के लिए। नहीं 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 नहीं, एलईडी को प्रोग्राम करने के लिए ये प्रॉपर आंसर नहीं है। यहाँ पे
यहाँ पे बच्चों हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, सेटअप नाम में ही है सब कुछ। सेटअप मतलब सेटिंग करना। तो हम जो भी यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं, जो भी बटन यूज किया हुआ है, एलईडी यूज की हुई है, तो उसको इस ऑर्डिनो को बताने के लिए कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। बरोबर है? Yes, sir. यही करते हैं बच्चों, अभी तक यही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं, इसे कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन करना या सेटिंग्स करना। जो भी हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स करना। ठीक है, क्लियर? यस, Yes, sir. ओके। अब दूसरा क्वेश्चन, लूप फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं बच्चों? देखो यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो बार बार रिपीट होता है। आपने एक बार लिखा एलईडी ऑन ऑफ, लेकिन वो बार बार एलईडी ऑन ऑफ होती है। Yes, sir. तो यहाँ पे लूप, लूप मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होना। बरोबर है? लूप का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो इसके अंदर, तो वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो पहले मैंने एक कंपोनेंट लिया हुआ है एलईडी, तो मैं इसे दे देता हूँ नाम इंटीजर एलईडी। किस पिन के साथ कनेक्ट करना है तो मेरी विश है, मैंने 2 के साथ कनेक्ट करना है या 13 के साथ कनेक्ट करना है या 10 के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, जो भी पिन के साथ मुझे कनेक्ट करना है, मैं 2 को कनेक्ट करता हूँ। इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू 2। अब बच्चों ये एनोड को हम पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करते हैं। किसी को बेटा डाउट है कि एनोड को 2 के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं तो पूछ सकते हो। ठीक है, एनोड को 2 के साथ कनेक्ट कर लिया, कैथोड को यहाँ पे निगेटिव के साथ कनेक्ट किया। लेकिन ये निगेटिव के साथ कनेक्ट होने के बाद ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी जब तक कि हम यहाँ से इसे ग्राउंड या निगेटिव टर्मिनल नहीं देंगे। तो पहले मुझे यहाँ से इसे भी कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये इसे ग्राउंड दे दिया। अब बरोबर, अब हो गया कनेक्शन पूरा। ठीक है, ऑर्डिनो से ग्राउंड दे दिया और इस कैथोड को भी ग्राउंड दे दिया। ठीक है, तो इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू 2। अब मैंने यहाँ क्या किया, अब मैंने इसको बताया ऑर्डिनो को कि ये एलईडी क्या है। तो ये एलईडी एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट। तो यहाँ पे हमने आउटपुट लिखा, इन मोड एलईडी कॉमा आउटपुट। उसके बाद फिर हमने ये बटन को यूज किया हुआ है। तो बटन का एक टर्मिनल जो है, एक टर्मिनल हमने वीसीसी के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव सप्लाई के साथ, और उसे रेड सिग्नल दिया। और अभी हमने रेड सिग्नल तो दे दिया, उसे वीसीसी से कनेक्ट किया, लेकिन ऑर्डिनो से नहीं दिया हुआ है, इसीलिए पहले ऑर्डिनो के साथ इसे कनेक्ट करना होगा। तो ये मैंने इसे ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो है, अब ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। ठीक, दूसरा जो टर्मिनल है, ये जो दूसरा टर्मिनल है, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 के साथ। इसे मैंने कनेक्ट किया पिन नंबर 3 के साथ। अब मैंने इसका प्रोग्राम लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? बटन जो है इनपुट है या आउटपुट? चलो ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटीजर बटन को मैंने बी नाम दे दिया, बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 नंबर पे कनेक्ट किया होगा। अब आप बताओ, बटन जो है वो इनपुट है आउटपुट? आउटपुट। तो आप आउटपुट कह रहे हो। देखो बच्चों, इनपुट आउटपुट में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, एक बेसिक में आपको फंडा बताता हूँ। बेटा, आपके जो कान है वो इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है, वो सुनने का काम करते हैं। उसके बाद वो सुनते हैं और सिग्नल किसको देते हैं? ब्रेन को, ताकि आपका दिमाग समझ पाए कि आप क्या सुन रहे हो। बरोबर है ना? यस। अब जैसे बेटा, अभी अभी जैसे अगर हम कहें कि बेटा जिसको जिसको कम सुनाई देता है, जिसको कम सुनाई देता है, वो बेटा वो सिग्नल ब्रेन को दे पाता है क्या? बरोबर है ना? तो इसीलिए
अब उसके लिए हम क्या कहेंगे कि उसका जो कान है वो खराब हो गया है। यहाँ पे अगर ये बटन जो है, यहाँ पे आपने जो बटन कनेक्ट किया हुआ है, बटन बेटा यहाँ पे ये हमसे आउटपुट लेता है, हम इसे दबाते हैं बटन को, और ये बटन सिग्नल फिर किसे देता है, ऑर्डिनो को, बरोबर है। ऑर्डिनो को बताता है कि मुझे किसी ने तो दबाया हुआ है, किसी ने तो मुझे कुछ कहा हुआ है, कान जैसे बताता है किसी ने तो मुझे कहा हुआ है, तो आपका दिमाग वो समझता है कि उसने क्या कहा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे बटन को कोई कमांड देता है, बटन इस कंट्रोलर को, ऑर्डिनो को बताता है कि किसी ने तो मुझे प्रेस किया हुआ है, और ऑर्डिनो फिर देखता है कि इसको क्या बताया हुआ है, बरोबर है। तो अब बताओ बटन इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट। अब याद रहेगा बच्चों आपको? ठीक है। अब इसने, अब जैसे इनपुट, अब हम अपने जैसे हमने कान में जब सुना था, तो कान अभी डाटा किसको देता है, हमारे दिमाग को बताता है कि मैंने कुछ तो सुना हुआ है। तो बेटा दिमाग में हमारे कोई मेमोरी होती है ना, कि वहां पे जाके स्टोर होता है, पहले ये सब कुछ वहां जाके स्टोर होता है। हमने जो भी कान को बताया हुआ है वो कान कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, तो यहाँ पे भी बटन को जब हम दबाएंगे तो वो इसमें कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर होगा। तो वहां पे उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक मेमोरी बना देते हैं। मैं एक मेमोरी बनाता हूँ, इंटीजर, सपोज इंटीजर, मैं एक वैल्यू रीड, एक ये वेरिएबल बनाता हूँ, एक मेमोरी लोकेशन बना रहा हूँ, वैल्यू रीड, एक ये मेमोरी लोकेशन है जिसपे क्या स्टोर होगा, जिसपे स्टोर होगा कि बटन ने क्या पढ़ा हुआ है, कान ने क्या सुना हुआ है। तो किस तरह से इस पे लिखेंगे, हम कौन सी पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 डिजिटल पिन है, तो यहाँ लिखेंगे डिजिटल, बरोबर। और रीड कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे रीड, कान रीड कर रहा है ना, कान सुन रहा है, बटन पढ़ रहा है कि क्या दबाया हुआ है, तो डिजिटल रीड। किस कौन सी पिन से रीड करना है, तो पिन से हमें रीड करना है बी वाली पिन से, तो बी पिन का नंबर क्या है, 3 नंबर, मतलब हम इनडायरेक्टली 3 नंबर की पिन को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बेटा आवाज सबको क्लियर है या नहीं? यस, चलो ठीक है बेटा, ठीक। तो तो उसके बाद हमने यहाँ पे, अब मुझे ये दिखाना है, अब मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे ये जब जो रीड हुआ है तो वो क्या रीड हुआ है। तो उसके लिए बेटा मेरे पास सीरियल मॉनिटर है, तो मैं सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन यहाँ लिखता हूँ 9600। तो ये बेटा सीरियल मॉनिटर पे हमें दिखाना है, तो इसलिए मैंने सीरियल डॉट बिगिन लिखा। और क्या दिखाना है, तो मैं इसलिए सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, तो यहाँ पे मुझे दिखाना है वैल्यू रीड। यहाँ पे ये जो वेरिएबल दिया हुआ है वैल्यू रीड, ये जो वेरिएबल दिया हुआ है, ये वेरिएबल को हम यहाँ पे, ये डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है इस मेमोरी लोकेशन पे, तो इसे हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें वो जो हम क्या है, और बिफोर वॉइड, क्या एरर क्या आ रहा है यहाँ पे। यस, यहाँ पे बेटा सेमी कॉलन नहीं है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन देना होगा। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन के एंड में सेमी कॉलन दिया जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे हर जगह से मुझे डाटा रीड, डाटा क्या मिल रहा है, 1111 सेकेंड। ठीक, एक सेकंड, मुझे लगता है हमारा सर्किट गलत हुआ है। ओके, यहाँ ये ओके, सर ये राम मालवी कौन है बेटा? राम मालवी कौन है?
बहुत कट रही है। मैम बता दो, नहीं रहे हैं कुछ। कृष्णा डोंगरे तो मैम अभी Next हो गई। लेफ्ट है मैम, अभी लेफ्ट है। रामलाल की शाम को मारी है ना? करीबन। हाँ, चलो ठीक है। चलो ठीक है बेटा, एक एक छोटा सा एक मतलब हमारे से सर्किट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं सर्किट आपको बटन वाला सर्किट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बटन कनेक्ट कैसे करते हैं। एलईडी बच्चों आपको सबको पता है एलईडी हम कैसे कनेक्ट करते हैं। बटन इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ सर्किट ऑफ स्विच, कोई दूसरा नाम बटन देते हैं, ठीक है। तो ये बटन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ये बटन है, ये बटन के ये 4 पैर है, 4 लेग है, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे एक टर्मिनल को तो मैंने यहाँ पे +5 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है। जो ये जो दूसरा टर्मिनल है, इस दूसरे टर्मिनल को एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा और उसको ग्राउंड करना होगा। और यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से या आप यहाँ से भी इसको कोई भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आप देखो अभी ये सर्किट किस तरह से बना हुआ है, समझ में आया बच्चों? ये देखो यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये बटन, इसके 4 पैर हैं, ये देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक टर्मिनल को तो दे दिया हमने +5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ये इसको पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, ठीक है। दूसरे टर्मिनल को क्या किया कि ये 1 किलो ओम का यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट किया और इसको यहाँ से डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर लिया। क्लियर है ना? अब बेटा, अब ये जो प्रोग्राम है, अब देखो, तो हमने ये डाटा रीड किया। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो, जब जब मैं यहाँ पे बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जब मैं बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बेटा वैल्यू क्या मिल रही है? 0 0, है ना? अब मैं बटन ये प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने बटन प्रेस किया, अब वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा और जब बटन मैं नहीं प्रेस करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपके लिए और थोड़ा सा प्रोग्राम सिंपल कर लेता हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, अगर अगर ये, क्योंकि डाटा कहाँ पे स्टोर है, ये वैल्यू रीड फंक्शन में हो रहा है, ये वाले वेरिएबल में हो रहा है। तो अगर वैल्यू रीड जो वेरिएबल है इक्वल्स टू 0 है या 1 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सीरियल डॉट, मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन क्या लिखूंगा? 1 है तो क्या मिल रहा है मुझे? बटन प्रेस्ड है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बटन प्रेस्ड, ठीक है। यस सर। और अगर 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 बटन प्रेस नहीं है तो एल्स, एल्स अगर बटन प्रेस्ड है तो सीरियल डॉट प्रिंटलन बटन प्रेस्ड, नहीं तो बटन नॉट प्रेस्ड, ठीक है। मैं नहीं तो यहाँ पे लिखता हूँ बटन नॉट प्रेस्ड, बटन नॉट। अब देखो, मैं यहाँ से ये 01 यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो, अब आपको सीरियल मॉनिटर मैंने स्टार्ट किया, सिमुलेशन स्टार्ट किया, सीरियल मॉनिटर ओपन किया, अभी देखो बटन प्रेस्ड है क्या बेटा? इसलिए आपको दिखा रहा है बटन नॉट प्रेस्ड, बटन नॉट प्रेस्ड। अब मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने इस बटन को प्रेस किया, अब क्या आ रहा है? बटन प्रेस, बरोबर है। तो यहाँ पे अब इस तरह से आप एक बटन को आप यहाँ पे
आप चला सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे इसकी जगह पे अब मैं क्या करता हूँ, अब इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एलईडी वाला प्रोग्राम भी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर जब बटन प्रेस्ड होगा तो मेरी एलईडी भी ऑन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है कि जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, और जब बटन प्रेस नहीं होगा तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। ये देखो सीरियल मॉनिटर भी देखो, यहाँ पे देखो बटन नॉट प्रेस आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये एलईडी भी बंद है यहाँ पे, अब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, एलईडी यहाँ पे बटन प्रेस्ड और यहाँ पे एलईडी चालू। बरोबर है। इस तरह से बेटा, इस तरह से आपने एक एलईडी का और एक आपने जो बटन का प्रोग्राम है आपने ये कर लिया, ठीक है। किसी को बच्चों अभी इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी का बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? बेटा आप प्रोग्राम देखो, आपका ये प्रोग्राम है, मैं बेटा ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसके ऊपर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन होगा कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो आप अभी पूछ सकते हो। किसी का क्वेश्चन नहीं है बच्चों? ठीक है। सो अभी देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी अभी मैं यहाँ पे आपको सर्किट बना देता हूँ। ये देखो, अभी हमें 4 बटन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे हमें 4 बटन लगाने हैं। ये हुआ दूसरा बटन, एक और बटन लगाना है मुझे, ये तीसरा बटन, एक और बटन लगाना है मुझे, ये चौथा बटन। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम इस तरह से ये सिस्टम बनाने वाले हैं। ये 4 बटन है, ठीक है। ये 4 बटन है, ये बटन जब प्रेस होगा तो यहाँ से 1 मुझे मिलेगा, ये बटन जब प्रेस होगा तो ये 2 मिलेगा मुझे, ये बटन प्रेस होगा तो 3 मिलेगा, और ये बटन प्रेस होगा तो 4 मिलेगा, ठीक है। और मेरा पासवर्ड है 1 2 4 3। मेरा पासवर्ड क्या है? 1 2 4 3। अगर करेक्ट पासवर्ड है तो ये जो एलईडी है ये ऑन होना चाहिए। अगर रॉन्ग पासवर्ड है तो ये एलईडी जो है ये ऑफ हो जानी चाहिए, ये एलईडी ऑफ ही रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बजर भी बजना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बजर भी बजना चाहिए। तो अब बेटा मुझे बताओ 1 2 4 3 कैसे मिलेगा? पहले मुझे क्या दबाना होगा? 1। तो पहले मेरा बटन प्रेस होगा 1, उसके बाद 2 बेटा 1 2 2, उसके बाद 4 थर्ड 4, और फिर अगर मैं बेटा अगर यहाँ पे पहले ये 2 बटन दबाऊंगा तो मेरा 2 के बाद फिर 1 दबाया, 2 1 3 4, 2 1 3 4 क्या हो जाएगा? रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। तो रॉन्ग पासवर्ड होगा तो ये मेरा यहाँ पे बजर ऑन हो जाएगा। इस तरह से हमें ये सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले आज हम पहले सर्किट बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 बटन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो ये जो बटन है दूसरा, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उसे मैं कनेक्ट करता हूँ पिन नंबर आगे वाली पिन के साथ। 2 के बाद 3 3 के बाद 4 नंबर वाली पिन फ्री है,
तो मैं ऐसे कनेक्ट कर लेता हूं पिन नंबर 3 के साथ। ठीक है, ये मैं पिन नंबर 4 के साथ। 3 पे मेरा एक बटन कनेक्टेड है, तो अब इसको पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे वाला बटन पिन नंबर 5 के साथ। ठीक है, उसके आगे वाला बटन पिन नंबर 6 के साथ। इस तरह से मैंने ये 4 बटन मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब इनका जो जो दूसरा जो सर्किट है कि इनका एक जो टर्मिनल है ये VCC, ये +5 वोल्ट के पास चले गया। ठीक है, ये जो है ये भी +5 वोल्ट के पास चले गया। ये वाला जो टर्मिनल है ये भी +5 वोल्ट के पास चले गया। ठीक है, अब ये +5 वोल्ट के पास जाने के बाद इनके मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये रेड, ये रेड और ये रेड। लेकिन जो मेरी जो पहली जो पिन है, ये वाली जो दूसरी पिन है जिसको मैंने डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे मुझे रजिस्टर भी कनेक्ट करना है, वो ग्राउंड के साथ। तो ये मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, मैंने इसके साथ भी रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, मैंने इसके साथ भी ये रजिस्टर कनेक्ट किया। सबको बेटा सर्किट समझ में आ गया ये सर्किट कैसे बना है? सबको क्लियर है? ये देखो, ये इस तरह से ये सर्किट बना हुआ है। मैं आपको वापस से स्विच का सर्किट दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका सर्किट बना हुआ है। ये 4 बटन्स लिए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सो आगे का जो हमारा जो टॉपिक है, आगे का जो हमारा जो पासवर्ड सिस्टम कैसे बनाना है, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। अगला सेशन हमारा होगा कौन से दिन? ट्यूसडे। हमारा सेशन कब होता है? ट्यूसडे। तो बेटा आप ये जो भी हमने आज पढ़ा हुआ है, अब बेटा आप अच्छे से समझ के आओ, बरोबर है, और आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ जाएगा टॉपिक। एक सेकेंड। तो इस तरह से बेटा आज के मैं